महाकुंभ में मौत का मातम पसर गया है। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पे करोड़ों श्रद्धालु अमृत स्नान के लिए पहुंचे थे। इस दौरान भगदड़ मच गई। 17 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आई है और दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। कैसे मची भगदड़, क्या है प्रयागराज की अभी वर्तमान स्थिति, भगदड़ पे कैसे होने लगी सियासत, अगर आप जा रहे हैं कुंभ तो किन बातों का रखना होगा ध्यान, सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। संगम में मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान करने के लिए करोड़ों लोग वहां पहुंचे। भीड़ इतनी थी कि भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति हो गई। कहीं किसी के चप्पल, कहीं किसी के पर्स, कहीं कंबल, कहीं बोरिया बिस्तर तो कहीं लाशें। महाकुंभ का पवित्र तट खून से सन गया। लोग पुण्य कमाने आए थे, बदले में मलाल, हताशा और आंसू लेकर वहां से लौटे। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर बताया जा रहा है कि संगम नोच पर स्नान को लेकर इस तरह के हालात बने। पुलिस की ओर से सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग लगाए गए थे। लोग उसे तोड़कर बैरिकेडिंग कूद कर भागने लगे, जिससे भगदड़ मच गई और लोग लापता भी हो गए। दर्जनों लोग घायल हो गए और अब तक 17 लोगों की मौत बताई जा रही है। मेले से रिपोर्ट करते हुए मीडिया के लोगों के गले तक भर आए। रिपोर्ट में यह बात कही गई कि हम उत्साह और आस्था रिकॉर्ड करने आए थे। लोगों की चित्कार, चीख पुकार और आंसू रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये नहीं सोचा था। इस पूरे हादसे के बाद तमाम अखाड़े ने आज का अमृत स्नान यानी मौनी अमावस्या का अमृत स्नान कार्यक्रम रद्द कर दिया है। संत महात्मा वापस भी लौट गए हैं, जबकि आम जनता के लिए कई घंटे के अंतराल के बाद फिर से अमृत स्नान की अनुमति दे दी गई है। बताते चले कि प्रयागराज आने से सटे सभी बॉर्डर्स सील कर दिए गए हैं और प्रयागराज में लोगों के आने पे अस्थायी रोक भी लगी है। साथ ही प्रयागराज से लोगों को बाहर निकालने के लिए रेलवेज ने 360 स्पेशल ट्रेनों की तुरंत घोषणा कर दी है ताकि लोगों को सुरक्षा सहित बाहर निकाला जा सके। बताते चले कि संगम स्थित केंद्रीय अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। घायलों का वहां इलाज चल रहा है। लोग अपने अपने परिजनों को अस्पताल में और घाटों पर ढूंढ रहे हैं। मगर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस भगदड़ के बाद भी लोग अपनी जान की फिक्र और जान का डर नहीं देख रहे हैं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि मौनी अमावस्या के मौके पर तकरीबन 10 करोड़ लोग गंगा में अमृत स्नान करेंगे। इस पूरी घटना के बाद सियासत भी गर्मा गई। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया। इस पूरी घटना के बाद सीएम योगी का बयान भी सामने आया। सीएम योगी ने बताया कि दबाव जरूर है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। 10 करोड़ लोग आज वहां मौजूद हैं। लोग बैरिकेड्स फांद कर आने लगे, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। उन्होंने आगे कहा कि श्रद्धालुओं का स्नान कराने के लिए पूरी व्यवस्था कराई जा रही है और घायलों का उपचार भी चल रहा है। सीएम योगी ने लोगों से अपील की कि संगम नोच जहां पे ये घटना हुई वहां जाने की कोशिश ना करें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह के अफवाह पे बिल्कुल ध्यान न दें। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी पूरी घटना के बाद संवेदनशील हुए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से यह अपील है कि गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सबसे अच्छे अस्पतालों तक पहुंचाकर चिकित्सा व्यवस्था उनकी कराई जाए। मृतकों के शव को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। जो लोग बिछड़ गए हैं उन्हें मिलाने के लिए त्वरित प्रयास किए जाएं और हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करते हुए निगरानी बढ़ाई जाए। खैर, इस पूरी घटना के बाद संगम प्रशासन और योगी सरकार पे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सरकार ने पूरी तैयारी पे तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यूपी के इकोनॉमी को महाकुंभ से तकरीबन 2,000 करोड़ के मुनाफे की बात भी कही जा रही है। महाकुंभ से पहले खूब प्रचार प्रसार भी हुआ कि एनएसजी कमांडो उतार दिए गए हैं। इतने हजार पुलिसकर्मी, ड्रोन, कैमरा, एआई टेक्नोलॉजी, घोड़ा गाड़ी, अस्पताल और ग्राउंड पर भी सुरक्षा और मैनेजमेंट के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। फिर सवाल है कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो जाता है। योगी सरकार को स्वाभाविक रूप से ये बात पता थी कि हर अमृत स्नान पे करोड़ों लोग आएंगे। सवाल यह है कि फिर उस हिसाब से व्यवस्था क्यों नहीं की गई। प्रयागराज के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये मेला सिर्फ वीवीआईपी को केंद्र में रखकर किया गया है। आम जनता 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम में स्नान करने जा रही है। ऑटो तक नहीं चलने दिया जा रहा, मगर वीवीआईपी के लिए, बड़े लोगों के लिए, नेता मंत्री के लिए आने जाने को लेकर स्नान करने तक की उत्तम व्यवस्था है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है कि अखाड़े के महामंडलेश्वर ने पिछले कुंभ की तुलना अब की महाकुंभ से कर दी। कहा कि साधुओं को लेकर आम जनता प्रशासन नाखुश है। कहा कि साधुओं से लेकर आम जनता प्रशासन से और योगी सरकार से नाखुश है।
महामंडलेश्वर ने बताया कि पिछली बार कुंभ में व्यवस्था में कमी रह गई तो मेला प्रभारी आजम खान ने अपनी टोपी उतारकर साधुओं के चरणों में रख दी। कहने लगे कि इस व्यवस्था के लिए माफी चाहता हूं और तुरंत ये व्यवस्था ठीक कराता हूं। लेकिन इस कुंभ में, इस महाकुंभ में पिछले कई दिनों से खराब व्यवस्था को लेकर वो बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस बार कुंभ का प्रभारी कौन है ये भी नहीं पता, ऐसा महामंडलेश्वर ने कहा। महिला अखाड़े की तरफ से भी कमोबेश ऐसे ही शिकायतें सुनने को मिली। स्नान करने आए श्रद्धालुओं ने भी कहा कि हम ओस में आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। इस ठंड में कंबल ही हमारा सहारा है। सरकार की व्यवस्था लचर है। अब जब भगदड़ की घटना सामने आई है तो सरकार पे सवाल के काले निशान के छींटे साफ दिखाई पड़ते हैं। जाहिर है कि इस पूरे प्रबंध में योगी सरकार का लूप होल साफ दिखाई दे रहा है। सरकार से जनता नाखुश है, जिसका प्रमाण भगदड़ और आगजनी जैसी घटनाएं हैं। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है और मौके पे शांति व्यवस्था बहाल करने की पूरी कोशिश जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।